हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे फिनाल बनाने की विधियां। जितने भी विधियां बच्चों एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले एल्कोहल का हमने पूरा पार्ट करा दिया था, फिनाल का सामान्य परिचय भी करा दिया, और आज बनाने की विधि में 4-5 ऐसी विधियां जिनको पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। पहला आप देखिएगा हेलोएरीन से। हालांकि इसका जो है अभिक्रिया आपने हेलोएरीन में पढ़ लिया है बच्चों, वही चीज यहां पे दोबारा मिल रहा है। ऐसे बहुत से रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं जो बार बार मिलते हैं। जैसे आपने हेलोएरीन की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था कि फिनाल बन जाता है। यहां पर बच्चों आप लोग फिनाल बनाने की विधि में पढ़ लेंगे। फिनाल होता क्या है बच्चों कि जब हाइड्रोक्सी समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा जाता है बच्चों, तब वो आपका फिनाल कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक है, हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोक्सी समूह जब जुड़ता है तो आपका फिनाल बनता है। जैसे फार्मूला है बच्चों C6H5OH, ये आपका फिनाल है। यानी बेंजीन रिंग के साथ, ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चों, डायरेक्ट कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल समूह यानी यहां पर OH समूह जुड़ा रहता है, तभी वो फिनाल कहलाएगा। आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल हो सकता है, डाईहाइड्रिक फिनाल हो सकता है, ट्राईहाइड्रिक फिनाल हो सकता है। यानी OH जो है इसकी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। यदि 1 OH जुड़ा है तो मोनोहाइड्रिक फिनाल, 2 OH जुड़ा है तो डाईहाइड्रिक फिनाल, और 3 OH बच्चों तो ट्राईहाइड्रिक फिनाल होता है। यहां पर आपने अभी केवल ये सूत्र समझा है, क्योंकि बनाने की विधि में हमें इसी को बनाना है बच्चों। यही आपको जो दिख रहा है, या आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आपको लिखना है लिख लीजिएगा। ये आपका बेंजीन है, डायरेक्ट इसके शीर्ष भाग में OH जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है बच्चों, ये आपका फिनाल कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो पहला जो रासायनिक अभिक्रिया बच्चों वो आपका हेलोएरीन से। फिनाल बनाने की विधि में पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हेलोएरीन से। हेलोएरीन क्या है? जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है बच्चों तो हेलोएरीन कहलाता है। जिसका सामान्य सूत्र कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, वो आपका हेलोएरीन कहलाता है। जहां पे X क्या है बच्चों? X है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हाइड्रोजन परमाणु बच्चों 17वें समूह के तत्वों को हम हाइड्रोजन परमाणु के नाम से जानते हैं। तो जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, वो आपका बच्चों कहलाता है क्या? हेलोएरीन। हेलोएरीन का NaOH के साथ गलन किए जाने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे अम्लीकृत करने पर फिनाल बनता है। रासायनिक अभिक्रिया समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से, देखिएगा। आपको लेना बच्चों हेलोएरीन। हेलोएरीन, एरीन मतलब बेंजीन रिंग, देखे यहां पे लो, ये आपने ले लिया क्या बच्चों? बेंजीन रिंग। हाइड्रोजन परमाणु जैसे हमने यहां पे कहा क्लोरीन जुड़ा है, जरूरी नहीं रहता कि क्लोरीन ही जोड़ो, आप दूसरा भी जोड़ सकते हो। अब देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से NaOH के साथ इसे गलाएंगे, गलन कराएंगे, NaOH। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये जो Na है वो पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव है। ठीक है, तो यदि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको दो भाग में न तोड़ करके इसको ऐसा कर दें कि ONA अलग कर दें और H को अलग कर दें दो भाग में बच्चों, तो जो H है, ये जो H है, केवल जब H आएगा तो ये पॉजिटिव वाला भाग इस क्लोरीन को उठाएगा बच्चों और HCl बाहर कर देता है। अब क्या बचा हमारे पास? तो ये हमारे पास बचा बेंजीन रिंग, और यहां से क्लोरीन हट गया बच्चों, ONA यहां पे जुड़ जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ये क्या है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। फिर इसको अम्लीकृत करते हैं। अम्लीकृत सिंपल है, अम्लीकृत जैसे HCl है, अम्लीकृत किए तो इस बार Na जो है Cl के साथ क्रिया करके बाहर हो जाता है, और बच्चों O के साथ H जुड़ जाता है,
तो ये आपका फिनाल बन जाता है और NaCl अलग हो गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलोएरीन से जब हम फिनाल बनाते हैं बच्चों, तो अपना जो पहला स्टेप है वो NaOH के साथ गलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाया जाता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड है जिसे अम्लीकृत कर दिया बच्चों हमने, अम्लीकृत। HCl क्या है? अम्ल है। यहां से जो Cl है वो Na को उठाकर NaCl बाहर कर दिया। ठीक है बच्चों, और ये आपका क्या है? ये आपका क्या है बच्चों? तो ये आपका है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ OH यदि जुड़ गया है तो मतलब ये फिनाल बन गया। तो पहला विधि आपसे क्लियर हो गया होगा कि हेलोएरीन का NaOH के साथ गलन किए जाने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे अम्लीकृत करने पर बच्चों फिनाल बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद चलेंगे दूसरे अभिक्रिया में बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से या बेंजीन सल्फोनिल जो आपका अम्ल होता है, इससे हम फिनाल बनाएंगे। अब लोगों को बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही नहीं पता है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बेसिक इसीलिए क्लियर कर देता हूं। पहले सल्फोनिक समूह क्या है? SO3H, सिंपल है। सल्फो समूह SO3H, ये आपका सल्फो समूह है। बेंजीन के साथ जोड़ दें, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ जोड़ दें SO3H, या कि बच्चों इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं SO2 और OH। ठीक है, ये वही चीज है। इसमें हम लिख दे C6H5, तो चाहे इसे ले लो, चाहे इसे ले लो, चाहे इसे ले लो, सल्फो समूह जुड़ा तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया बच्चों। सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फो समूह प्राप्त हो जाता है। जब भी हमें सल्फो समूह प्राप्त करना है तो सल्फ्यूरिक अम्ल लेना ही पड़ेगा। बिना सल्फ्यूरिक अम्ल के आप सल्फो समूह प्राप्त नहीं कर सकते। कहोगे सर कैसे? देखिए बात करता हूं, अभी चिंता ना करो। आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बच्चों H2SO4। ठीक है, इसको तोड़ेंगे SO3H, ये हो गया बच्चों SO3H, और आपका OH, ये दो भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटता है? दो भागों में। अब यही सल्फो समूह जुड़ता है तो सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है बच्चों, और आप सबको पता है बेंजीन के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। जब हमने सल्फोनीकरण कराया, सल्फो समूह जोड़ना है, तो हमें लेना पड़ेगा बच्चों OH और SO3H। इसी को बोलते हैं H2SO4। क्या बोलते हैं बच्चों? H2SO4। पहले स्टेप में ये जो H है ये OH के साथ H2O बना देता है, माइनस का H2O, बचा SO3H, तो ये बना बच्चों बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप लोगों को एक एक स्टेप इसलिए समझाया जाता है SO2OH, ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो बच्चों। बुक में तो लिखा है भाई, हमने लिख दिया ऐसे बन गया। ये कैसे आया? तो ये एक ही स्टेप में यहां से यहां तक आ गया और आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेंजीन को H2SO4 से क्रिया कराकर पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हमने बनाया। फिर जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है इसको NaOH के साथ उपचार कराया बच्चों। NaOH ये आपका है, इसको हमने NaOH के साथ उपचार करा दिया, NaOH। अब देखो बच्चों, यहां से H निकलेगा। H निकल करके क्या कर सकता है? H जो है OH को पकड़ेगा, OH को, और माइनस का H2O बाहर कर दो। अब यहां पे क्या बचा उसे जोड़ दो, SO2 और ONA बन गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पहले आपने क्या किया बच्चों? सल्फोनीकरण किया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराया तो सल्फोनिक अम्ल मिल गया। इसको NaOH के साथ उपचार कराया, तो जब NaOH के साथ उपचार कराया तो ऐसा हुआ बच्चों, फिर ये आपका अलग होता है। तो आपका डायरेक्ट उत्पाद ना बना करके इनडायरेक्ट में आपका ONA बना देता है, फिर ये बाहर हो जाता है SO2 के रूप में। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है फिर ONA। ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पहले आपका
यहाँ पे H है बच्चों, H है, स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं भाई। देखो एक स्टेप ये बना, फिर NaOH, अगले स्टेप में ये ONA बनाया। एक ही स्टेप में नहीं होता है, मैंने बताया ना, एक ही स्टेप में नहीं होगा। पहले SO2 आपका HOH H2O के रूप में, फिर ये क्रिया चलती रहती है बच्चों, NaOH, है ना। तो फिर अगले स्टेप में ये आपका ONA बनाता है, SO2 अलग हो जाता है, SO2 अलग हो जाता है। अब इसका हमने अम्लीकृत कराया था। देखिए बच्चों, ये सोडियम फिनाक्साइड है और सोडियम फिनाक्साइड मिल गया, यानी उसका अम्लीकृत करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिनाल मिल जाएगा। ये आपका ONA है, इसका अम्लीकृत करा दें HCl तो बच्चों NaCl बाहर हो जाएगा और आपका ये बन गया OH। ठीक, भले ही दो अवक्रिया पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। समय लग जाए तो लग जाए, लेकिन भाई ऐसा कोई ना कहने पाया कि भाई शिव कोचिंग क्लासेस में हमने आया और एक भी अवक्रिया समझ ना पाया, ऐसे कोई ना कहने पाया। अभी आज तक का रिकॉर्ड है भाई। लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा वो तो गाली भी दे के जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो तो शिव सर को भी गाली दे के ही जाता है कि सर हमने आया था पढ़ने लेकिन समझ नहीं आया, अब हम क्या कर पाया। अरे भाई साहब समझोगे, थोड़ा समय तो दोगे यार। देखो बच्चों, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ठीक है सर, बेंजीन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हमने क्रिया कराया सल्फोनीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई तो बच्चों सल्फो समूह जुड़ गया और सल्फो समूह का पहचान है SO3H। SO3 ये कर दिया, SO2 यहां कर दो, वो 3 हो जाएगा H। ये सल्फो समूह है, इसके साथ हमने NaOH की क्रिया कराई तो माइनस का H2O बाहर हुआ और H के जगह Na जुड़ गया बच्चों। ठीक है, H के जगह Na तो SO2ONA बना। अगले स्टेप में SO2 बाहर हो गया NaOH के उपस्थिति में ही, तो क्या बचा बच्चों, ये आपका बचा ONA। और जब भी ONA दिख जाए इसका अम्लीकृत करा दो, अम्लीकृत करा दो तो H जो है वो Cl को लेकर भाग जाएगा। कहाँ भागेगा भैया, मेला करने जाएगा और OH बचा और यही आपका फिनाल है। बताओ बच्चों किस बच्चे से नहीं बनेगा यार, ये अभिक्रिया किस बच्चे से नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने पर बनेगा कि हमने बेंजीन लिया था, पहले हमने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाया, इसके बाद बच्चों ये सोडियम के साथ मिश्रण यानी ONA जुड़ गया तो फिर सोडियम फिनाक्साइड, ये एक ही, ये बीच वाला पद जो है ना लिखोगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट इससे आप ये कर दो, NaOH कर दो, ONA खत्म। यहां से SO2 बाहर कर दिया हमने, ठीक है। फिर बच्चों अम्लीकृत कर दिया और अम्लीकृत किए जाने पर हमें फिनाल प्राप्त हो गया। थोड़ा सा समय लगा, स्टेप बाय स्टेप करा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि भाई हर एक बच्चे से ऐसी अभिक्रिया बनेगी। थोड़ा सा समय भले लग जाए बच्चों, लेकिन यार उम्मीद कायम रहना चाहिए। अब इससे एक और अभिक्रिया आता है, डायरेक्ट यदि क्वेश्चन आ जाता कि बेंजीन सल्फोनेट से क्रिया। देखो ये बेंजीन सल्फोनेट है, ये आपका क्या था, ये आपका था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्रिया कराई हमने। और जब आ जाए बच्चों बेंजीन सल्फोनेट से क्रिया, बेंजीन सल्फोनेट से क्रिया, तो आप क्या कहोगे बेंजीन सल्फोनेट के लिए, बताओ यदि क्वेश्चन आ जाए बेंजीन सल्फोनेट से, बेंजीन सल्फोनेट से, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बना। अब बेंजीन सल्फोनेट से कैसे बनेगा, देखना बहुत सिंपल है। बेंजीन सल्फोनेट से कैसे बनेगा, अरे भैया सल्फोनेट है, इसका मतलब है बेंजीन के साथ सल्फो, यहां पर भाई सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेंगे। हाँ, सोडियम बेंजीन, सोडियम ले लो आप, क्योंकि सोडियम भी जुड़ा है ना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, हमने कहा इसका सूत्र है SO2ONA, ये सबको पता है। हमने क्या कराया था भाई, NaOH की क्रिया कराई थी, तो ये किस में बदला था, सोडियम फिनाक्साइड में बदला था। फिर क्या कराई थी हमने, सर अम्लीकृत तो कराया था, कुछ नहीं, NaCl अलग हुआ था, NaCl अलग हुआ था और ये आपका फिनाल, बस यही तो है, NaCl अलग हो गया था, यही तो है, कुछ है ही नहीं है। तो अगला यही है,
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। देखो बच्चों, एक अभिक्रिया बनेगा। पहले अभिक्रिया में आपने देखो जरा, सोडियम फिनाक्साइड बना था, ये सोडियम फिनाक्साइड यहां अम्लीकृत कराया था। दूसरे अभिक्रिया में भी हमें सोडियम फिनाक्साइड मिला तो अम्लीकृत कराया। तीसरा जो अभिक्रिया है बच्चों, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का NaOH के साथ गलन किए जाने पर सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, अम्लीकृत किए जाने पर फिनाल बनता है बच्चों। तो ये हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, NaOH के साथ क्रिया करा दिया तो ONA बच्चों, ये आपका C6H5ONA बनाता है। सोडियम यहां पर Na2SO3 के रूप में एक्स्ट्रा यौगिक निकल जाता है, फिर आपने इसका अम्लीकृत कर दिया तो हमें फिनाल मिल गया। यदि कोई आपसे पूछेगा कि इसका नाम बताओ Na2SO3 का, तो सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बच्चों, ठीक। तो डायरेक्ट आपको इसको नहीं लिखना है तो ना लिखे ना, जरूरी थोड़ी है कि लिखेंगे, ना लिखेंगे, डायरेक्ट अभिक्रिया करा दो। जैसे ये अभिक्रिया आप करा देना, ऐसे अभिक्रिया करा देना, ऐसे देखो, ये हमने लिया बेंजीन रिंग, इसके साथ SO2OH जोड़ा, यहां पर लिख दिया NaOH। जब NaOH के साथ क्रिया कराया तो ये पहले आपका ONA बना लिया, और फिर जब हमने यहां पर अम्लीकृत किया तो अम्लीकृत करने पर आपका ये क्या बना लिया बच्चों, फिनाल बना लिया, प्लस का NaCl कर देना। बस इतना अभिक्रिया कराओ सिंपल भाषा में, नंबर उतने ही मिलेंगे, कोई टीचर के औकात नहीं कि नंबर काट दे, ठीक है। तो ये आप लोग 3 विधि हो पाया भैया, लेकिन कोई बात नहीं है यार, 3 विधि आप तैयार आज कर लिए ना, तो अगले दिन 3 विधि और हम करा देंगे, क्योंकि भाई साहब 3 विधि पर बनना चाहिए यार, तीनों विधि, है ना, ऐसा ना हो कि 3 विधि भूल गए। बाकी आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा, वीडियो जाते रहेंगे, बस प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।